Okay. skrenders.com. जी Right, I'm just sharing my screen as well. ओके अभी तुम बताओ कि तुमने क्या क्या किया है इसमें। हाँ दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी मैम स्क्रीन शो हो रही है। एक तो लोड टाइम देख लो इसका। लोड टाइम मैम जो मुझे सतीश ने जो मुझे बताया, जो वेबसाइट की होस्टिंग है बेसिकली वो यूके में है और हमारा जो टारगेट कंट्री है वो भी यूके ही है। तो यूके में जो हमारा वेबसाइट लोड होता है वो 2 to 3 सेकेंड्स में प्रॉपरली लोड हो जाता है। तो ठीक है, तो अगर 2 सेकंड्स में हो जाता है, लेस देन 5 सेकंड्स में हो जाता है तो परफेक्टली हाँ फाइन जी है। तो ठीक है। और इस पे काफी सारे वीडियोस और इमेजेस बहुत ज्यादा अपलोडेड हैं, बट स्टिल वो 2 to 3 सेकंड में लोड हो जाती है वेबसाइट हमारी। फिर तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, हाँ अब जी इस वेबसाइट का एंड गोल क्या है, क्या चाहते हैं इस वेबसाइट के लिए, क्या चाहते हैं? एंड गोल मैम बेसिकली यही है कि जो भी हमारा जो मेन जो भी पेज है, जो भी वेब पेज है जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं, उस पे हमारा जो क्या कहते हैं यूजर जो आए वो हमें कांटेक्ट करे, लाइक डायरेक्टली कांटेक्ट करे कि हमें हमें ये सर्विसेज चाहिए, राइट, तो या अब फॉर्म फिलअप करे या फिर हमें कॉल करे। कॉल नंबर भी मतलब फोन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड फॉर्म फिलअप का भी ऑप्शन है और ईमेल आईडी हाँ, भी है। मुझे तो 3D एक्सटीरियर सर्विस चाहिए, कहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करूँ? 3D एक्सटीरियर सर्विसेज में फॉर्म फिलअप के लिए फॉर्म फिलअप के लिए मैं इसमें ऑप्शन तो नहीं, इसमें मुझे बॉटम में ईमेल आईडी और उसका कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। कहाँ पे दिया? बॉटम में तो कांटेक्ट अस। ये वाला, ये नहीं वाला। नहीं नहीं, इसके ऊपर होगा। हाँ, मैं तो जा रही हूँ। एक सेकंड, इसके ऊपर मेंशन था, एक सेकंड। तो डू यू फील कि यूजर इतना टाइम लगा के खोजेगा? हम्म तो नहीं हमें खोजेगा। हमें एक मेन जो है पॉपअप रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा? या अभी फिर जो लीड अगर नहीं आ रही है तो यू गॉट द, नहीं आ रही है, की पॉपअप चाहिए कांटेक्ट फॉर्म का। कहीं पे कोई मुझे तुम्हारे इमेजेस बहुत पसंद आ रहे हैं, कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, रीडेबल भी है, सब कुछ भी है, हम्म, लेकिन अब जैसे तुम जो बोल रहे हो कॉन्टैक्टर्स, हाँ यहाँ तक कोई पहुंचेगा इसको पैराग्राफ कॉन्टैक्टर्स करने के लिए? इतना पैराग्राफ पढ़ हम्म, करके तब कॉन्टैक्टर्स थोड़े करेगा। हम्म, हम्म। ये चीज मैंने सतीश को बोली है, वो मतलब वेबसाइट का डिजाइनिंग जो है वो मतलब वही करता है, तो वो चीज मैंने पॉइंट आउट उसको कर दी है, ये चीज कॉन्टैक्ट वेबसाइट फॉर्म की के लिए, डिजाइन कॉन्टैक्ट फॉर्म का पॉपअप। हाँ, डिजाइन वाइज परफेक्टली फाइन है। नोट करो, हाँ अगर हो सके तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये हम्म तुम हम्म सतीश को सुना देना, राइट? हम्म हम्म So he will understand कि what is needed in this website. हम्म See, you are providing all these services, 3D, हम्म 3D और 3D इंटीरियर, 3D एक्सटीरियर, ये सारे तुम्हारे सर्विसेज हैं। हाँ जी तुम्हारी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, फर्स्ट पेज पे आ रहा है, उसको सर्विसेज तो दिख रहे हैं। हम्म आई एम impressed with the design, impressed with हम्म your work. हम्म But when I want to contact you, I'm not finding the easier way to contact you. You can say that कि अच्छा ये नंबर है, इस नंबर पे contact कर सकते हैं, या ये email ID है, इस email ID पे contact कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है, बहुत नहीं ज़्यादा है हाँ हाँ इनवाइटिंग नहीं है। हम्म राइट, इवन कॉल करना भी क्या है कि अभी कोई उठाएगा फ़ोन, कॉल करेगा, नंबर यहाँ से यहाँ मैच कराएगा तब करेगा। हम्म मोबाइल व्यू में जाकर देख लेना क्लिकेबल है कि नहीं, अगर नहीं है मोबाइल व्यू में क्लिकेबल कर लेना, उससे थोड़ा हेल्प हो सकता है। लेकिन दिस इज, ठीक है लेकिन ठीक है, ये काम वो करेगा जो बहुत डिस्परेट है, बहुत वो 10 जगह फॉर्म फल कर चुका है, वो और 10 जगह करना चाहता है, वो लोग करेंगे। हम्म राइट, सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग। जैसे अब 3D का मुझे बताओ कि कभी कोई क्लाइंट आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको तुम कुछ दे सकते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको क्या दे सकते हो? ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दे सकते हो, फ्री हाँ ऑफ वो सब चीजें तो हम दे सकते हैं, ब्रोशर दे सकते हैं,
फिर मैं सतीश से मुझे हाँ ये चीज मुझे उससे डिस्कस करनी है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या सर्विसेज उनको दे सकते हैं ऐसा कि मतलब यूजर जो अट्रैक्ट हो सके। तो पहला पॉइंट हो गया, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच यू कैन गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ ये मैंने आपकी वीडियोस देख रही थी ना, तो मैंने ये एक लिस्ट, ये टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि ये कॉन्टेक्ट फॉर्म होना चाहिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हम चीज दे सकते हैं वो होनी चाहिए। ये दोनों चीजें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो पहला स्टेप हो गया मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द, इसको कहते हैं लीड मैग्नेट। मेक अ लिस्ट ऑफ लीड मैग्नेट। फर्स्ट स्टेप, मेक अ लिस्ट ऑफ लीड मैग्नेट। What is lead magnet? It can be anything which is 100% risk-free instant value offer. ऐसी चीज जो 100% रिस्क-फ्री है और इंस्टेंट वैल्यू है। अब वो ये रेंडरिंग के केस में वो क्या हो सकता है? वो ब्रोशर हो सकता है, वो कैटलॉग हो सकता है, वो 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेंसी हो सकता है, वो प्रीवियस क्लाइंट का जो काम किया हुआ है उस काम को देखने का हेलो, हाँ वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी हाँ जी, राइट। तो मेक अ लिस्ट ऑफ लीड मैग्नेट। ओके। लीड मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक विच इज 100% रिस्क फ्री और इंस्टेंट वैल्यू ऑफर। राइट। वो चेकलिस्ट हो सकता है, वो ई बुक हो सकता है, वो एक रेंडरिंग सर्विसेज लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, रेंडरिंग सर्विसेज लेने से पहले आप रेंडरिंग सर्विस प्रोवाइडर को कैसे जज कर रहे हैं, या कुछ भी जो रेंडरिंग जो भी क्लाइंट आता है और आपसे जो इनिशियल क्वेश्चंस पूछता है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए। राइट। अब लीड मैग्नेट हो गया। सो अब लीड मैग्नेट को तुम 2-3 जगह पे इंप्लीमेंट करोगे। मिनिमम 3 से 4 बार तुम्हारे एक पेज पे अपीयर होना चाहिए, मिनिमम 3 to 5 टाइम्स लीड मैग्नेट। हाँ लीड मैग्नेट का जो कॉल टू एक्शन है, लीड मैग्नेट का कॉल टू एक्शन जो है वो 3 से 5 बार अपीयर होना चाहिए। पहली चीज वो कहीं ना कहीं हेडर में रहे। ओके। राइट। सेकंड, हर सेक्शन के बाद। ओके। राइट। ये सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, रिक्वेस्ट फॉर 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। एक मिनट। दिख रहा है? हाँ। सो फर्स्ट क्या होगा, वो प्रॉम्प्टिंग इनवाइटिंग तुम्हारे हेडर स्क्रीन में ही होगा। ये जो हेडर है ना, और ये जो फिक्स हेडर है, कहीं देख रहे हो, फिक्स हेडर हो गया तुम्हारा। हाँ। तो अगर ई बुक डाउनलोड के लिए बोल रहे हो तो यहीं पे डाउनलोड का लिंक, डाउनलोड फ्री ई बुक और डाउनलोड मिनी कोर्सेज और डाउनलोड 30 मिनट लाइक बुक योर 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी और बुक क्लैरिटी कॉल और बुक 1-to-1 कॉल, समथिंग 30 मिनट्स का जो कुछ भी तुम लीड मैग्नेट दे रहे हो वो तुम्हारे यहाँ पे हो। ठीक है। राइट। पूरे पेज में कम से कम 3 से 5 बार रिपीट होगा हर सेक्शन के बाद। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमने 3 बताया, क्विक टर्न अराउंड, रियलिस्टिक रेंडरिंग एंड अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस। हाँ, ये जो है अगर हो पाए तो फर्स्ट स्क्रीन में ही दिखे। अच्छा। अभी फर्स्ट स्क्रीन में क्या है, केवल तुम्हारे मेन्यूज और ये यूजर्स और हाँ, इमेजेस दिख रहे हैं। इमेजेस आर फैंटास्टिकली वेल, बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन समहाउ ये जो 3 चीज तुम दे रहे हो ना, अफोर्डेबल प्राइस और रियलिस्टिक रेंडरिंग और क्विक टर्न अराउंड, ये तुम्हारे फर्स्ट स्क्रीन में ही दिखना चाहिए। राइट। अगर हो पाए दैट विल बी अगेन। इस तीनों का एंड रिजल्ट क्यों है, कोई क्यों तुमसे क्विक टर्न अराउंड, रियलिस्टिक रेंडरिंग या अफोर्डेबल प्राइस क्यों लेगा? तुमसे कांटेक्ट करेगा तभी तो लेगा ना। तो इसके बाद एक कॉल टू एक्शन। ठीक है। राइट। सर्विसेज के बाद कॉल टू एक्शन, अबाउट अस के बाद कॉल टू एक्शन, कॉन्टैक्ट अस के बाद तो, और कॉल टू एक्शन का जो बटन होगा, जो कॉल टू एक्शन का बटन होगा, कंसिस्टेंट अक्रॉस द इंटरनेट, अक्रॉस द साइट। उसका टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ सबमिट है तो सबमिट के बदले डाउनलोड और बाय नाउ और बुक नाउ और कॉल रिक्वेस्ट अ कॉल बैक और कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रिकॉल वैल्यू, उसका कलर कॉम्बिनेशन, वो सब सेम ही होना चाहिए। ठीक है। राइट। अभी मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लीड जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ठीक है। राइट। एंड ऑफ द पेज, स्टार्टिंग और एंड में तो होना ही होना है। स्टार्टिंग में और एंड में होना ही होना है। राइट। सो दैट विल बिकॉज ये यू कैन अप्लाई ऑन एवरी पेज।
एवरी पेज, ठीक है या मैम। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो हाउस रेंडरिंग पेज पे कर रहे हैं, तो आप एक बार हाउस रेंडरिंग पेज ओपन कर लीजिए। हाँ अब ये हाँ। जो तुम तीन कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे कि फास्ट टर्न अराउंड और क्वालिटी, जो तीन तुम वो बता रहे थे, वो तुमको हर बार रीअश्योर करना है। ओके, हर पेज क्योंकि पे क्योंकि वो तीन चीज तो एप्लीकेबल टू एवरी सर्विसेज है ना। एप्लीकेबल। हाँ जी हाँ जी। वो तीन चीज तो तुम्हारे हर इसके लिए एप्लीकेबल है। हम्म। राइट, तो वो तीन चीज कहीं ना कहीं तुम्हें हर पेज पे रीइंफोर्स करना है। ओके। नो मैटर व्हाट, वो हाउस रेंडिंग की ले रहा हो, 3D की ले रहा हो, इंटीरियर की ले रहा हो, एक्सटीरियर की ले रहा हो, तुम उसको फास्ट रेंडरिंग और ये जो भी तीन जो बेसिक है वो तीन तो तुम दोगे ही देगा। तो यू कैन मेक दैट पार्ट ऑफ द फुटर। ओके, अगर चाहो तो उसको फुटर का पार्ट बना सकते हैं। बना सकते हो। राइट, एंड ये हो गया। उसके बाद अब लीड कैप्चर फॉर्म। लीड कैप्चर फॉर्म कहाँ कहाँ डालोगे? एक तो तुम जो कॉल टू एक्शन बटन दे रहे हो उसके क्लिक पर फॉर्म खुलेगा। एक तो हो गया कि तुम्हारा वही फॉर्म रहेगा, फॉर्म एक ही रहेगा, लेकिन उसको पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। ठीक है। एक तो हो गया, तो कॉल टू एक्शन थ्रू आउट द वेबसाइट एटलीस्ट 3 बार तो रिपीट करोगे, मिनिमम 3 बार, टॉप में, बॉटम में, बीच में। ठीक। तो एक तो वो हो गया। दूसरा कि 30 सेकेंड्स के बाद, जैसे अगर वो इस पेज पे है तो 30 सेकेंड्स के ब्राउजिंग के बाद पॉपअप आ जाएगा। ओके। राइट, उसके अलावा जैसे तुम इसको कर रहे हो तो वहां पे स्टिकी बना सकते हो, जैसे डाउनलोड का या जो भी तुम्हारा कॉल टू एक्शन उसको स्टिकी बना सकते हो। राइट, उसके बाद समहाउ जो जैसे एक ऑफर होता है ना, जो लीड मैग्नेट है, जो फॉर्म में आया था, अब इसमें से एक दो भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों भी अप्लाई कर सकते हो, कोई एक भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट कि सारा अप्लाई करना है। एक स्टिकी बार, जैसे ये यहाँ ये तुम्हारे मेन्यूज आ रहे हैं ना, तो यहीं पे कहीं पे तुम्हारा वो भी आ सकता है कि ठीक है, डाउनलोड ई बुक एंड शेयर योर, और कॉल, जो भी तुम्हारा लीड मैग्नेट है वो तुम्हारे स्टिकी हेडर फुटर में भी कहीं स्टिकी बना सकते हो उसको। राइट, जो भी तुम्हारे मेन एक्शंस हैं, जो भी इनवाइट, जो भी कॉल टू एक्शन है, वो कॉल टू एक्शन ज्यादा रीडेबल और ज्यादा प्रॉम्प्टिंग और इनवाइटिंग होने चाहिए। ओके। सो इतना कुछ कंटेंट देने के बाद कॉल टू एक्शन कहाँ है? नहीं है। कॉल टू एक्शन नहीं है ना, कहाँ है? क्या एक फॉर्म फिलअप करना है, सिर्फ एक वो भी फॉर्म फिलअप करना हाँ, है। तो वो भी सबमिट के लिए बोल रहे हो, वो भी सबमिट के लिए बोल रहे हो, तो उसको फॉर्म को और भी ज्यादा कि ओके शेयर योर इंक्वायरी में, तो ओके बुक योर फ्री कॉल। अगर कॉल चाहिए तो बुक योर फ्री कॉल करके इंक्वायरी मंगा लो, या रिक्वेस्ट फॉर आर डेमो, या रिक्वेस्ट फॉर आर कॉल बैक। राइट, फील फ्री टू कॉल अस, फील फ्री टू कॉल अस। तो इसको बार बार एम्फेसाइज करना होगा कि ओके यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल अस। और खासकर अगर यूके से तुम्हें क्लाइंट चाहिए, तो ये जो यूके वाला नंबर है ना, ये यूके का नंबर ज्यादा जैसे ये बहुत अच्छी बात है, ये जो तुमने यूके यूएस यहाँ डाल दिया है और यूके यूएस का नंबर भी डाला हुआ है, तो इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ चलो यूके यूएस में तुम्हारा वहाँ अपना प्रेजेंस है। तो वो एक अश्योरेंस देगा, बहुत बढ़िया है। तो ये यूके यूएस के नंबर को और भी तुम ज्यादा उसको कर सकते हो, रिपीट एक दो बार और भी कर सकते हो जहां पे भी इट मेक सेंस। तो यूके यूएस को, इस नंबर को या तो बोल्ड और अंडरलाइन और थोड़ा और प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। ठीक है। राइट, ओके। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बढ़िया है। एसईओ, कंटेंट तो कंटेंट राइटर से मतलब प्रॉपर लिखवाया था मैम। हाँ, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। लीड जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा और रिवैम्पिंग करना पड़ेगा। ठीक है। और मैम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जो अभी हमारा जो ये हाउस रेंडरिंग कीवर्ड पे ये जो पेज है, ये यूके में 3rd पेज पे है। तो इसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हम मतलब स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी था वो मैं कर चुकी हूँ, मतलब बैकलिंक्स वगैरह ऑलमोस्ट अच्छे खासे बन चुके हैं, और ऑन पेज तो एसईओ पर्पज से आप देख ही रहे हो, मतलब ठीक ही है। तो क्या करना कि हाउस रेंडिंग कीवर्ड सर्च करना, राइट, यूके में सर्च करना। अभी तो मैं तुमको इंडिया में करके दिखा रही हूँ, यूके वाले प्रॉक्सी पे लगा करके वो सर्च, यूके में सर्च कर लेना। राइट,
हाउस रेंडिंग सर्विसेज, और क्या हो सकता है, नियर मी, कलर, सब कोई भी देख लेना, कोई कीवर्ड्स, या हाउस रेंडिंग तो बहुत जेनरिक है, तो और भी हाउस रेंडिंग सर्विसेज और नियर मी और कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, या हाउस रेंडिंग से, हाउस रेंडिंग के जितने सफिक्स प्रीफिक्स हैं वो कीवर्ड निकाल लेना, निकाल लिए भी होगे तुम जरूर। राइट और वहां पे देखो कि टॉप में कौन सी वेबसाइट आ रही है, रेंडरिंग हाउस आ रही है, हो चले गए अर्चना, अर्चना आर यू देयर? अर्चना, हेलो। हेलो, क्या हुआ, कहाँ चले गए? हाँ जी मैम। मैम मैं तो यहीं पे हूँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी और आपकी स्क्रीन भी नहीं आ रही थी। नहीं तो मैं तो यहीं पे हूँ, तुम्हारे एंड से कुछ दिक्कत हुई है। अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ राइट, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ मैं बोल रही थी कि हाउस रेंडरिंग कीवर्ड से सारे हाउस रेंडरिंग को कोर कीवर्ड रख करके, रूट कीवर्ड रख के, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके कीवर्ड्स निकाल लेना। मैम वो निकाले हुए हैं। हाँ तो हाउस रेंडरिंग शुड बी रूट कीवर्ड और सफिक्स प्रीफिक्स हाँ ऐड करके सारे कीवर्ड्स हाँ, निकाल लेना। सारे कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हुए हैं, मतलब हाँ उसके साथ सब कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हुए हैं एंड हाँ, उनको टारगेट भी किया हुआ है, सब कीवर्ड्स भी टारगेट किए हुए हैं और मेन रूट कीवर्ड जो हमारा हाउस रेंडरिंग है वो भी टारगेट किया हुआ है, और अ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे हमने बैकलिंक्स भी बना रखे हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही कीवर्ड पे फोकस कर हाँ रखा है। उसके बाद इस कीवर्ड पे जा करके जो टॉप वेबसाइट्स आ रही हैं उनको देखो, हम्म ठीक है, कैन यू सी दैट, हम्म हम्म विजिट दिस वेबसाइट, और इसमें फर्स्ट स्क्रीन में देख रहे हो इमेजेस के साथ में, यहाँ कॉल टू एक्शन नहीं है, लेकिन हाई क्वालिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड प्राइस 3D हाउस रेंडरिंग, हम्म व्हाट इज क्लियर, ये जो कि फर्स्ट स्क्रीन में ही आ रहा है। फर्स्ट स्क्रीन में आ रहा है। हाँ तो फर्स्ट स्क्रीन में जो तुम्हारा भी सर्विस है वो फर्स्ट स्क्रीन में, जो तुम्हारे फर्स्ट स्क्रीन में पूरा पूरा इमेजेस ही आ रहा है। हम्म। तो री एम्फेसाइज दैट, सी, गेट स्टार्टेड फ्री, हम्म रिक्वेस्ट अ फ्री डेमो, फर्स्ट स्क्रीन में कॉल टू एक्शन, राइट, हम्म दिस इज, ये तो वो कुकीज के लिए है, नहीं तो इसी तरह का तुम स्टिकी वो भी डाल सकते हो, लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट। हाँ ये जो स्टिकी है ना, इस तरह का लीड मैग्नेट भी डाल सकते हो, रिक्वेस्ट अ डेमो, तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट अ डेमो अच्छा हो सकता है, अगर रिक्वेस्ट अ डेमो तुम्हारे पास होता है तो रिक्वेस्ट अ डेमो कैन बी, एंड कैन यू सी द स्टैंड आउट, ये मजेंटा और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, और इसके ये माउस वाइट ओवर और में व्हाइट और मैजेंटा का वाइट कॉम्बिनेशन है, मैजेंटा। और पूरे पेज में अगर जाओगे तो अगर ये कहीं रिपीट हो रहा होगा, ये अगेन वो नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन सेम ही है, व्हाइट एंड हम्म मैजेंटा, हम्म राइट। तो ये गेट स्टार्टेड फ्री, या कैन यू सी दैट दिस स्टिकी वन, हम्म हम्म get started free, and when you are clicking हम्म on the get started free, they are no distraction sign up, यहाँ पे कोई home about us contact us कुछ भी नहीं है, just share the email id, let's get started, गेट स्टार्टेड। right, तो यहाँ पे भी तुम भी जो फॉर्म दोगे वहां पे no distraction, कोई distraction नहीं, ठीक है। right, ओके उसके बाद इन सारे को जाकर चेक करोगे कि इनका बैकलिंक का सिचुएशन क्या है, हम्म टॉप 10 की वेबसाइट्स है ना, ये जो टॉप 10 हम्म वेबसाइट्स हैं उनमें जाके हम्म देखोगे कि टॉप 10 वेबसाइट्स के बैकलिंक्स का क्या सिचुएशन है, हम्म राइट, तो टॉप 10 वेबसाइट्स को जहां से भी बैकलिंक्स मिला हुआ है वहाँ पे हम भी बना लें। वहां पे कोशिश करो बनाने, टॉप हम 10 भी वेबसाइट वही को, कर रहे हैं। हाँ, हाँ टॉप 10 वहाँ उसके वेबसाइट्स, बैकलिंक्स हमने डाउनलोड कर लिए अब वो उन पे बैकलिंक्स बन रहे हैं, मतलब टीम हाँ है, बंदे हैं जो बना रहे हैं। हाँ, तो ये जो टॉप 10 की वेबसाइट्स है वहां के उसको जो बैकलिंक्स जो मिले हुए हैं, यहाँ पे हम्म ये तो आई थिंक ब्लॉग है। ब्लॉग है ये तो इवन ब्लॉग है। अगर ब्लॉग भी है तो कॉल टू एक्शन देख रहे हो, कॉल टू एक्शन है। साइन में आप देख रहे हो, हम्म ओके, राइट, ठीक है, ये दिस इज पॉपअप, हम्म इस तरह का भी हम आप, पे डाल सकते हैं। हाँ हाँ तो इतना डेंस पॉपअप नहीं डालेंगे, इतना ज्यादा कीवर्ड वाला नहीं डालेंगे, हाँ
राइट, द बेस्ट, हाँ, बेस्ट हाउस बिल्डिंग एंड रिनोवेशन इन योर इनबॉक्स, तो ये तो ब्लॉग के लिए डाला है। तुम यहाँ पे लीड मैग्नेट डालोगे, रिक्वेस्ट अ कॉल बैक या कर रहे हो तो रिक्वेस्ट अ कॉल बैक में या गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर या तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालोगे, ठीक है। तो ये जो टॉप की वेबसाइट्स है उनको किसी भी टूल से, किसी भी एसईओ टूल से, एसईएम रस से चेक कर लेना, बाकी सारे छोड़ के एसईएम रस से या नेल पटेल के टूल से। नेल पटेल का एसईओ टूल आता है, उसका अभी फ्री वर्जन, मतलब शुरू में फ्री वर्जन भी मिल जाता है, 30 डेज का फ्री वर्जन किसी दूसरे नए वाले ईमेल आईडी से निकाल करके इसका, ये जो फ्री वेबसाइट्स हैं, जो तुम्हारी वेबसाइट्स है और ये जो टॉप की 3 वेबसाइट्स हैं, टॉप की 5 वेबसाइट्स हैं, उनको नेल पटेल और एसईएम रस, इन दोनों से इसका एनालिसिस कर लेना, ठीक है। एंड सी दैट व्हाट दे हैव डन व्हिच यू हैवंट डन येट। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो उन लोगों ने किया हुआ है तुमने नहीं किया है। 2 टूल से चेक करोगे, एसईएम रस से और नेल पटेल से, राइट, एंड दे विल गिव यू द एनालिसिस, एंड वो कोई भी नया वाला ईमेल आईडी यूज कर लोगे तो फ्री वाला 1 महीने का मिल जाएगा, ठीक है। एंड मेक अ रिपोर्ट ऑफ दैट कि व्हाट यू शुड बी डूइंग। स्कीमा मार्कअप यूज किया हुआ है? नहीं, आई थिंक नहीं किया हुआ है, तो मेक इट अ पॉइंट कि स्कीमा मार्कअप पे जाकर रिसर्च करना है, स्कीमा मार्कअप कैसे इंप्लीमेंट होता है और तुम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, ठीक है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए बहुत अच्छा खासा तुमको काम मिल गया है, और मैं अभी के लिए, हम लोग इतना 30 मिनट्स ही हम लोगों ने लिया है, ये तुम्हारा टाइम पेंडिंग है, इसको हम लोग फिर ले लेंगे, अभी इतने पे काम करो, फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं, ठीक है मैम। ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी, और लीड मैग्नेट कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसको नोट करके उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है मैम। आप मुझे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो शेयर कर वीडियो में सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, तो वो एक और पॉइंट नोट कर लो कि चले जाना तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आंसर द पब्लिक और इस तरह के किसी भी अच्छे से जहाँ पर से क्वेश्चन निकाल पाओ, एफएक्यूज, हाँ एफएक्यूज निकाल जाओ, हाँ और जी मैम, वो निकाल रखे हैं। अगर तुमने निकाल रखे हैं तो उन एफएक्यूज को का या तो यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव या आर्टिकल या पोस्ट, कोई एक चीज बनाओ, ओके, ठीक है, और उसके साथ अपना कॉल टू एक्शन, मतलब मैम मैं समझी नहीं। जैसे तुम्हारा मान लो हाउस रेंडरिंग पे बनाना है, ये क्या तुम कौन सा सर्विस बोल रहे थे? 3D हाउस रेंडरिंग, हाँ, मान लो हाउस रेंडरिंग सर्विसेज पे तुम कर रहे हो, तो हाउस रेंडरिंग क्वेश्चंस निकाल लिए, 100 क्वेश्चन मान लो तुमने निकाल लिए, ठीक है। एवरीडे एक क्वेश्चन का आंसर करोगे, ओके, यहाँ से क्वेश्चन निकाला, पूरा शेड्यूल बना लिया 1 महीने का, हाउस रेंडरिंग सर्विसेज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, उसको केवल हाउस रेंडरिंग कर देना, हाउस रेंडरिंग कर देना, हाँ, जैसे ही ज्यादा कम क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा इसको शॉर्टन कर देना, ज्यादा ब्रॉड नहीं, स्मॉलर कर लेना, केवल हाउस रेंडरिंग पे क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है, या जो कुछ भी हाउस रेंडरिंग या सिंपल रेंडरिंग पे निकाल लेना, ठीक। एक क्वेश्चन का आंसर एक दिन करना, ठीक, बेस्ट हो कि वीडियो आंसर कर लो, ओके, और उस वीडियो आंसर के साथ अपना कॉल टू एक्शन, मीन्स इफ यू आर सेइंग कि हाउस रेंडरिंग सर्विसेज के साथ तुम कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेट मी सी, आंसर द पब्लिक, यहाँ पे गए और हाउस रेंडरिंग, ये हाउस रेंडरिंग, या मालूम, मैं सिंपल रेंडरिंग भी लेती हूँ थोड़ा ब्रॉडर रखने के लिए, या रेंडरिंग सर्विसेज, ओके, हिट द मैक्सिमम मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो उसमें जो मीनिंगफुल क्वेश्चंस होंगे वो निकाल लेना, ठीक है, और उस मीनिंगफुल क्वेश्चंस का वीडियो आंसर करना, या तो वीडियो आंसर या आर्टिकल आंसर्स या किसी तरीके से उसका आंसर करना, बेस्ट हो कि उसका यूट्यूब लाइव कर लेना, ओके, या फिर उसका फेसबुक लाइव कर लेना, राइट। अब जो कंटेंट बनेगा या अपनी वेबसाइट पे ही उसका एक सेक्शन बना देना, या तुम्हारी वेबसाइट पे सेक्शन और कौन कौन से, ब्लॉग का सेक्शन है? हाँ जी मैम, ब्लॉग का सेक्शन है, पर अभी जो है ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए हैं। अच्छा, तो उसको ब्लॉग का सेक्शन कहीं पे डाल करके, या रिसोर्सेज का सेक्शन, या एजुकेशन का सेक्शन, या कोर्स का सेक्शन, या एफएक्यू का सेक्शन, उस ब्लॉग को नाम कुछ और दे देना, एफएक्यू दे देना, एफएक्यूज दे देंगे, एफएक्यू दे देना, और उस एफएक्यू में उसका क्वेश्चन और आंसर, ओके,
अगर क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट फॉर्मेट में करना चाहो, वीडियो आंसर करना चाहो, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट करना चाहो, वीडियो ऑडियो इमेजेस करना चाहो, जो भी कॉम्बिनेशन से करना चाहो, एवरीडे एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उस पेज का लिंक और उस पेज को इंट्रोड्यूस करता हुआ इंट्रोडक्शन। डू यू वांट टू मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ हाउस रेंडरिंग? हाउस रेंडरिंग का क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं जस्ट बोल रही हूँ कि 5 डेफिनेट वे फॉर हाउस रेंडरिंग सर्विसेज। तो ये तुम्हारा इंट्रो हो गया उस पेज को कंटेंट के लिए। ओके और उसके बाद तुम बोलना कि लाइक फॉर हाउस रेंडरिंग सर्विसेज और फॉर फ्री कंसल्टेशन ऑन द हाउस रेंडरिंग कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर और कॉल एट दिस नंबर और ईमेल एट दिस नंबर और विजिट आवर वेबसाइट। कोई भी कॉल टू एक्शन, जो भी तुम कॉल टू एक्शन देना चाहते हो उस पे वो उसका कॉल टू एक्शन का जो तुम्हारा लीड मैग्नेट का पेज होगा उसको दे देना। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बताती हूँ, ये नहीं, ये भी नहीं, मैं तुमको लैंडिंग पेज, कोई भी लैंडिंग पेज खोल के दिखा देते हैं। कोई भी एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक लैंडिंग पेज, उस लैंडिंग पेज पे केवल, और जैसे ये एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे तुमने बताया कि वाई रेंडरिंग हाउस इज नाउ लाइक स्टिल वी ऑफर फ्री, जो कुछ भी, इसमें और कुछ भी नहीं है, या तो कॉल टू एक्शन लेना है। तो एक इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज या जो भी तुम्हारा लैंडिंग पेज जिसको कह लो, लैंडिंग पेज, सर्विसेज पेज, या एक ऐसा पेज जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, केवल फॉर्म फिलअप हो। ओके रीजन कि क्यों फॉलो करना है, 5 उसके डिस्क्रिप्शन, 5 एक्सप्लेनेशंस कि फॉर्म फिलअप करने से उनको क्या क्या फायदा मिलेगा, एक छोटा सा फॉर्म। ठीक है, या लैंडिंग पेज का कोई और एग्जांपल देख लेना। और हर FAQ का कंटेंट के साथ लैंडिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन दिस और रजिस्टर योरसेल्फ और मीट मी इन द नेक्स्ट वेबिनार और रिक्वेस्ट फॉर फ्री कंसल्टेंसी, इस तरह करके उसका लिंक दे देना रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसको शेयर कहाँ करना है? 20 फेसबुक ग्रुप, 20 लिंक्डइन ग्रुप रिलेवेंट, उस FAQ को, उस अपने वेबसाइट के उस FAQ लिंक को, उस FAQ 20 लिंक Facebook group, along with the registration, along with that जहाँ पे along with जहाँ पे लीड कैप्चर करोगे। ओके ओके ठीक है, तो वो लिंक और लीड कैप्चर का लिंक उसको 20 फेसबुक ग्रुप पे, रिलेवेंट फेसबुक ग्रुप, तुम समझ रहे हो, यूके का है, यूके का और टारगेट ऑडियंस है तो, और हाउस रेंडरिंग है तो हाउस रेंडरिंग के क्लाइंट्स तुमको फेसबुक के किस ग्रुप में मिल सकते हैं या लिंक्डइन के किस ग्रुप में मिल सकते हैं, तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, हाउस रेंडरिंग के जो ग्रुप्स हैं। हाँ नहीं, तुमको देखना पड़ेगा कि तुम जिनको टारगेट कर रहे हो वो किस ग्रुप में तुम्हें मिल सकते हैं, किस ग्रुप में, हाँ and go and publish that your FAQ का क्वेश्चन आंसर और कॉल टू एक्शन टू एवरी डे नया क्वेश्चन होगा। और लाइक तुम जब ग्रुप में करोगे तो वो ग्रुप के लिए क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन, हाँ। और along with that value additions you are giving your lead magnet registration का। तो consistently do it for the next 10 days। Okay, do it for the next 10 days। ये next 10 days FAQ आंसर करना है, FAQ का पेज उठाना है, पेज के साथ रजिस्ट्रेशन का लिंक देना है और 20 फेसबुक और 20 लिंक्डइन रिलेवेंट ग्रुप पे शेयर कर देना है। ओके, ठीक है। चलो फिर, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे कंक्लूड करें। मैम एक दो क्वेरीज हो रहे हैं। मैम मुझे 2 या 3 बंदे चाहिए थे, लाइक बैकलिंक्स जो क्रिएट कर सकें, एंड एक कंटेंट राइटर चाहिए। तो आप कुछ हेल्प कर सकते हो? लाइक मैं अगर फेसबुक पे मैं लाइव जो सेशन है वो आपका मतलब, हाँ वहाँ पे क्वेश्चन पूछना, वहीं पे मैं अनाउंस कर दूंगी, जो लोग भी होंगे उनको मैं तुम्हारा ईमेल आईडी शेयर कर दूंगी, तुमको वो कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। तो मुझे ना वो डिटेल तब तक वहाँ पे क्वेश्चन पूछने से पहले ना पूरा किस तरह का कंटेंट सब कुछ डिटेल बना के रखना, ताकि मैं पूरा डिटेल उनको बताऊँ कि क्या लोकेशन होगा, फ्रीलांसिंग होगी, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इस सारा किस तरह का प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। जितना डिटेल दोगे उतना अच्छा कॉल मैसेज तुम्हारे पास आएगा। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। फिर जब भी हम इतना कुछ करके जब भी होगा तुम मुझे बताना। ठीक है मैम। ठीक है, चलो ओके, बाय 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 बाय, थैंक यू।